हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आपको हर चीज का अपडेट मिल जाएगा रिलेटेड टू एक्सेंचर। ठीक है। अब जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली थी उस सब में आपने काफी सारे मुझसे क्वेश्चंस पूछे। मैंने सभी को कंबाइन करके ये एक वीडियो बना दी है। काफी डिटेल्ड में हर चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अबाउट एक्सेंचर। साथ साथ में मैं आपको टाइम स्टैम्प भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस अकॉर्डिंग भी आप चीजों को देख सकते हो। और हम इसमें मल्टीपल चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारे एजेंडा में है सबसे पहले एक्सेंचर रिजेक्शन मेल्स, इसके सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर बात करेंगे एक्सेंचर प्रॉब्लम विद इंटरव्यूज एंड असेसमेंट्स। देन हम बात करेंगे एक्सेंचर एग्जाम नेक्स्ट फेजेस डेट, देन टोटल फेजेस टिल नाउ, एक्सेंचर रिजल्ट अपडेट, एक्सेंचर टास्क मिल्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन सभी टॉपिक्स को हम आज एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, सभी चीजों को, जिससे कि आपके मैक्सिमम सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन सारे टॉपिक्स पे हम गो थ्रू करेंगे। अब वीडियो में आगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कस करना चाहता हूं। तो आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है प्लेसमेंट में? देखो, जो फर्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जॉब रेडी स्किल्स। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लेक कर जाते हैं जॉब रेडी स्किल्स में, जो कि अभी इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। दूसरा है गुड कोडिंग नॉलेज। अब देखो, कोडिंग की नॉलेज होना आज के टाइम पे टेक इंडस्ट्री लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर कंपनी आपसे कोडिंग की एक अच्छी नॉलेज डिमांड करती है। साथ साथ में लेस कंपनीज हायरिंग, डेफिनेटली आज के टाइम पे काफी सारी कंपनीज हैं जो कम हायर कर रही हैं, जो पहले काफी ज्यादा हायर करती थी। लेक ऑफ मेंटरशिप। सो देखो, कैंडिडेट्स काफी जगह पे मेंटरशिप चाहते हैं, बट उन्हें मेंटरशिप नहीं मिल पाती है। एंड लेक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। अब देखो, सॉफ्ट स्किल्स में काफी सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन आती है, साथ साथ में बिहेवियर स्किल्स आती हैं, कि जैसे अपने आप को आप प्रेजेंट कैसे कर पाओ। सो मेजरली ये सारी चीजें हैं जो प्लेसमेंट के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। बट अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो कि पे आफ्टर प्लेसमेंट होने वाला है, और आपकी डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको प्लेस कराने में। अब इस कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ एक्यूजॉब के कोर्स के बारे में, जिसमें ऑलरेडी अभी तक 1500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 41 एलपी तक की हाईएस्ट सैलरी गई है। 450 प्लस यहाँ पर हायरिंग पार्टनर्स हैं। एंड 7.2 एलपी तक की एवरेज सैलरी गई है। अब एक्यूजॉब के कोर्स में एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्क्रैच से सिखाई जाती है, और जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिखा रहे होते हैं। अभी यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, लाइक जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रैक है, मर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रैक है, डेटा साइंस एंड एआई ट्रैक है। सबसे अच्छी बात यह है कि जावा फुल स्टैक ट्रैक, मर्न फुल स्टैक ट्रैक, ये दोनों ही पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स हैं, जिसमें आपको प्लेसमेंट के बाद पे करने का ऑप्शन अवेलेबल है। दैट मींस फर्स्ट यू विल लर्न, देन यू विल गेट प्लेस, एंड देन यू विल पे द फीस। साथ साथ में डेटा साइंस एंड एआई ट्रैक में भी यहाँ पर आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ में ये कोर्सेज आपको काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, और बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पर आपके लिए चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है। अब आगे अगर इस कोर्स के बारे में बात करें तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि इनका खुद का एक डेडिकेटेड पोर्टल है। यहाँ पर आपको एक्यूजॉब में डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपकी डाउट सॉल्विंग के लिए आपको लगातार हेल्प करी जाती है, और आपको लाइव डाउट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्रैक्टिस आपको इंटरव्यूज यहां पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें आपके वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं। प्लेसमेंट पोर्टल डेडिकेटेड एक्यूजॉब का है, जिसमें आपको सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लिस्ट करी जाएंगी। साथ साथ में यहां पर वीकली कॉन्टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। सो यहाँ पर काफी सारे फीचर्स हैं, और ये कोर्स बहुत एक अच्छा कोर्स होने वाला है अगर आप चाहते हो कि आप सबसे पहले स्किल्ड हो, स्किल करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाए। साथ साथ में आप चाहो तो पे आफ्टर प्लेसमेंट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। ठीक है। साथ ही एक्यूजॉब की यहाँ पर अभी लाइव डेमो क्लासेस भी चल रही हैं, जो कि 8 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं। 15 जून तक ये आपकी डेमो क्लासेस चलने वाली हैं, तो आप डेफिनेटली इन डेमो क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। अब इस कोर्स में एनरोल करने के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है वो है एक्सेंचर रिजेक्शन मेल्स। टॉकिंग अबाउट दिस, द एग्जाम डेट इफ यू कैन सी इन द एक्सेंचर इज मेजरली मार्च अप्रैल एंड मई। तो देखो, काफी लोगों को जो रिजेक्शन मेल्स रिसीव हुए हैं, जैसा मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों को एक डाउट है कि जो एग्जाम हमारे हुए थे वो मार्च अप्रैल मई में हुए थे, और कुछ लोगों के यहाँ पर नवंबर दिसंबर में भी एग्जाम हुए थे 2023 में। तो ये जो रिजेक्शन मेल्स है ये किन को रिसीव हुए हैं? तो देखो, पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो रिजेक्शन मेल्स हैं जो आप देख सकते हो, ये जो रिसीव हुए हैं ये यहाँ पर
जिन लोगों के एग्जाम्स हुए थे मार्च अप्रैल एंड मई में, उन लोगों को यहाँ पर रिजेक्शन मेल्स रिसीव हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नवंबर दिसंबर वालों को रिसीव हो रहे हो, बिकॉज उनकी तो प्रोसेस अब पूरी हट ही चुकी है। जिन लोगों ने जस्ट अभी टेस्ट दिए थे या जिन लोगों के इंटरव्यूज चल रहे थे, वहां पर उन लोगों को अभी यहाँ पर रिजेक्शन मेल रिसीव हो रहे हैं। और ये जो नंबर है छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर मास रिजेक्शन यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से मेल्स गए हैं। अब टॉकिंग अबाउट दिस, हु रिसीव्ड दिस मेल, कंप्लीटेड द असेसमेंट। अब जिन लोगों ने यहाँ पर एक्सेंचर का फर्स्ट असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है, या जिन लोगों ने यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट भी रिसीव कर लिया है, उन लोगों को यहाँ पर रिजेक्शन मेल्स आना स्टार्ट हुए हैं। जिन लोगों के यहाँ पर अभी इंटरव्यूज नहीं हुए हैं उनको, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने इंटरव्यूज, उनको भी यहाँ पर रिजेक्शन मेल्स आना स्टार्ट हो गए। तो देखो, जो एक्सेंचर के एग्जाम हुए थे उसमें काफी लोगों को यहाँ पर एग्जाम्स के बाद इंटरव्यू का अपडेट ही नहीं आया था, उन लोगों को भी यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं रिजेक्शन मेल्स। और जिन लोगों ने इंटरव्यू कंप्लीट कर लिए हैं और ओवरऑल उनके परफॉर्मेंस में कोई आई थिंक कोई कमी हो या जिस हिसाब से भी एक्सेंचर ने रिजेक्ट किया है, उन लोगों को भी यहाँ पर रिजेक्शन मेल्स रिसीव हो रहे हैं। और ये जो एग्जाम थे, जो मार्च अप्रैल एंड मई के एग्जाम थे, ये उसके रिजेक्शन मेल्स है, मैं पहले ही आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रिजेक्शन मेल किन लोगों को रिसीव हो गए हैं, आई थिंक आपको ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी। एंड आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम विद द इंटरव्यूज। काफी लोगों ने पूछा है, इंटरव्यूअर डिड नॉट अटेंड इट। सो उन लोगों ने बताया कि जब हम इंटरव्यू पैनल में गए, सो इंटरव्यू पैनल में यहाँ पर इंटरव्यूअर ने अटेंड ही नहीं करा यहाँ पर इंटरव्यू। सो ये काफी लोगों को इशू था। तो देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है वो मैं बताता हूँ। रीशेड्यूलिंग हुई है कुछ बच्चों की इंटरव्यू की, कैसे हुई है। सो इंटरव्यू टेक्निकल ग्लिच या फिर इंटरव्यूअर डिड नॉट अटेंडेड द इंटरव्यू, अगर ये दो इशू हुए हैं अगर आपको एक्सेंचर के इंटरव्यू में, तो द प्रोसेस इज रेज अ टिकट। आपको टिकट रेज करना है, बट आपको पता है कि एक्सेंचर का स्टाफ कैसे बहुत जल्दी क्लोज कर देता है यहाँ पर टिकट को। बट द प्रॉब्लम इज, वो सबसे पहले कहेंगे कि वी विल वेरीफाई योर डिटेल्स। तो यहाँ पर अगर आपके ऑन रिकॉर्ड में ऐसा है कि या तो फिर इंटरव्यूअर ने अटेंड नहीं किया इंटरव्यू, या फिर ऑन रिकॉर्ड में ऐसा है कि इंटरव्यू में कुछ ग्लिच आया था, वो चीज रिपोर्ट हुई है, तो यहाँ पर रीशेड्यूलिंग एक्सेंचर करती है। बट द प्रॉब्लम इज कि उनके साइड से ये चीज आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। अगर उनकी तरफ से ये चीज आइडेंटिफाइड नहीं है कि टेक्निकल ग्लिच हुआ था या इंटरव्यूअर ने अटेंड नहीं किया था इंटरव्यू, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, शायद वो रीशेड्यूल ना करे। अगर उनके एंड से ये चीज आइडेंटिफाइड है कि यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच रिसीव हुआ था या फिर इंटरव्यूअर अटेंड नहीं किया था इंटरव्यू, तो यहाँ पर आपके इंटरव्यू रीशेड्यूल हो जाएंगे। आपको यहाँ पर रेस करनी पड़ेगी अपने टिकट को। देन नेक्स्ट है एक्सेंचर एग्जाम नेक्स्ट फेज। सो एक्सेंचर की अभी जो एग्जाम डेट्स रही हैं वो कैसी रही हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मई। फर्स्ट वीक ऑफ मई में यहाँ पर एग्जाम्स हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 17 एंड 18 में यहाँ पर एग्जाम्स देखने को मिले एक्सेंचर की तरफ से। उसके बाद 22-23 मई को देखने को मिले, 29 मई को देखने को मिले, फर्स्ट वीक ऑफ जून में देखने को मिले। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो सेकंड वीक ऑफ जून रहने वाला है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फेज था जहां से एग्जाम स्टार्ट हुए थे, वो था फर्स्ट वीक ऑफ मई। और उसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट वीक ऑफ जून है, इसमें भी काफी लोगों को स्लॉट बुकिंग आई है। अभी तक जितने भी लोगों को एग्जाम नहीं आया है, मेरे हिसाब से 50% बच्चों को तो एग्जाम आ ही गया होगा एक्सेंचर का। बिकॉज मेजरली बहुत सारे बच्चे जिनको एग्जाम यहाँ पर रिसीव हो चुका है, काफी मेरे हिसाब से 50% ही बच्चे होंगे जिनको एग्जाम अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस, उन लोगों को भी यहाँ पर रिसीव हो जाएगा डेफिनेटली अभी सेकंड वीक ऑफ जून में। उसके बाद जुलाई में भी यहाँ पर प्रोसेस जाएगी। सो अगर हम इस पूरे फेजेस की बात करें, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में हुए थे ओनली पीएडीए के एग्जाम हुए थे। उसके बाद 17 एंड 18 मई को यहाँ पर ऐसे के एग्जाम हुए। 22-23 को यहाँ पर पीएडीए के एग्जाम हुए। 28 एंड 29 मई को यहाँ पर ऐसे और पीएडीए दोनों की लगभग यहाँ पर एग्जाम हुए इस वाले फेज में। फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी यहाँ पर ऐसे और पीएडीए दोनों की यहाँ पर लगातार एग्जाम्स के लिए मेल आए हैं। अब सेकंड वीक ऑफ जून में देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके कम्युनिकेशन असेसमेंट आ रहे हैं, किसी के इंटरव्यू आ रहे हैं, सबकी एक अलग अलग प्रोसेस चल रही है। किसी ने कभी एग्जाम दिया, किसी ने कभी एग्जाम दिया, तो लगातार चीजें इंप्रूवमेंट में हैं, लगातार यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सेंचर रिजल्ट अपडेट। सो हाई चांसेस टू कम इन जून। देखो, जो रिजल्ट है एक्सेंचर का, जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने 12-13 को इंटरव्यू दिया, किसी ने 17-18 को दिया, कई लोगों ने 14-15 को इंटरव्यू दिया, कई लोगों ने 22 को दिया इंटरव्यू, कई लोगों ने, मतलब पूरे मई में आपने कभी भी इंटरव्यू दिया, मेजरली अभी किसी को भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है, अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। और एक्सेंचर अभी रिजेक्शन मेल भेज रही है, और ये यहाँ पर रिजल्ट की ही तैयारी है, आप इस बात को बोल सकते हो। बिकॉज देखो, रिजल्ट जो आएगा उसमें यहाँ पर टास्क मेल रिसीव होंगे, और जिन लोगों को टास्क मेल रिसीव होंगे वो डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जो बाकी के बचे लोग हैं, उनको ये पहले रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो देखो कैसा चल रहा है कि ये लोग लिस्ट बना रहे हैं, इनने एक पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। अब ये नीचे से यहाँ पर मेल्स भेजना चालू कर रहे हैं रिजेक्शन वाले, और जब बिल्कुल टॉप वाले बच जाएंगे जिनको इनको टास्क मेल भेजना है,
फिर उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे, बिकॉज अभी यहाँ पर हमें केवल रिजेक्शन मेल्स देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम एक्सेंचर, अभी टास्क मेल या फिर अभी कोई रिजल्ट का मेल नहीं देखने को मिल रहा। देन एक्सेंचर कैन स्टार्ट सेंडिंग द टास्क मेल्स एनी टाइम इन जून, ठीक है, जून में एक्सपेक्टेड है आपके टास्क मेल्स वगैरह। देन आगे बात करते हैं व्हाट इज टास्क मेल। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड यू नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। सो बेसिकली टास्क मेल होता क्या है, सो टास्क मेल इज यू कैन से अ सिलेक्शन, बट इस सिलेक्शन में जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाएगा, सो योर सिलेक्शन प्लस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दोनों को मिला के जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, दैट इज योर ऑफर लेटर। सो टास्क मेल इज अ प्री स्टेप ऑफ ऑफर लेटर। जब तक आपका यहाँ पर वेरीफाइड नहीं हो जाएंगे डॉक्यूमेंट, तो प्रॉब्लम रहेगी। अब देखो काफी लोगों के जल्दी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, काफी को काफी ज्यादा टाइम लगता है। सो टास्क मेल में यहाँ पे आपको मेजरली आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैन कार्ड। पैन कार्ड की वजह से यहाँ पर मोस्टली रिजेक्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पैन कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपका लेटेस्ट फोटो हो, और जो दूसरा अपडेट है वो ये है कि पैन कार्ड पे साइंड होना चाहिए, साइंड पैन कार्ड ये लोग मांगते हैं, ठीक है। आधार कार्ड अपडेटेड हो, मार्कशीट्स अपडेटेड हो, पासपोर्ट ऑप्शनल है। सो मेजरली तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है इसको आपसे एक्सेंचर मांगती है, बाकी आपसे जो कॉलेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे मांगे जाएंगे, मार्कशीट्स वगैरह आपकी सारी मांगी जाएंगी। सो ये सब आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। सो आपके जितने भी डाउट थे मैंने सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करे हैं, आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।